हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 का एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैनल को भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ लेना है कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फैटी एसिड। चारों ऑप्शन में से कौन सा फैटी एसिड नहीं है? तो सबसे पहले फैटी एसिड के बारे में हम लोग जानेंगे। जो हमारा फैटी एसिड होता है ना, वो कंपोस्ट करता है किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के कार्बोनिल ग्रुप तो होना चाहिए एक एंड पे, और साथ ही में होना चाहिए कैन बी सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड का मतलब होता है कि जैसे जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ना, उसको सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। जैसे एल्केन हो गया, सेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर आता है। और अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो होता है जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, जैसे एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया। ठीक है, तो जो हमारा फेनिल एसिटिक एसिड होता है वो फैटी एसिड के अंदर नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेमन इज सोल्ड ड्यू टू, क्या होता है? तो सबसे पहले सारे के बारे में जानेंगे कि भाई सिट्रिक एसिड क्या है। तो सिट्रिक एसिड का फार्मूला है C6H8O7। फार्मूला याद रख के रहना है। टाल्टेरिक एसिड क्या होता है? तो टाल्टेरिक एसिड का फार्मूला होता है यहाँ पे COH, एक मिनट, COOH ग्रुप लगा दो और इसके साथ एक सेकेंड रुक जाओ, ऐसे COOH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COO है यहाँ पे H, और कार्बन कार्बन से OH ग्रुप लगा दो। इसी को हम लोग बोलते हैं टाल्टेरिक एसिड। ठीक है, पूरा कितना हो गया? कार्बन कितना हो गया? 4 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन भी 6 है, तो इसको बोलते हैं हम लोग टाल्टेरिक एसिड। ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला पता ही है, क्या होता है? C2H2O4। फार्मूला याद रखना है सबका, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। फार्मूला नहीं पता रहेगा तो रिएक्शन कैसे कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो पूछा है लेमन इज सोल्ड ड्यू टू, तो किस में होता है भाई? सिट्रिक एसिड होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 का पहला सही है। ठीक है, C6H8O7 उसमें पाया जाता है लेमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। तो विनेगर जो होता है कमर्शियल नेम होता है। एसिटिक एसिड को ही हम लोग क्या कहते हैं? विनेगर बोलते हैं, अगर कमर्शियल यूज के लिए यूज किया जाए। ठीक है, व्यापारिक जो नाम होता है उसका, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिरका, विनेगर। तो विनेगर क्या होता है? वही एसिटिक एसिड को हम लोग बोलते हैं। और एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। कमर्शियल नाम इसका होता है विनेगर, सिरका जो होता है, जो चाउमीन वामीन में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तीसरे का ऑप्शन नंबर V सही है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक के बारे में जान ही रहे हो, HCl होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले क्या पूछा है? कार्बोक्सिलिक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट ओनली इन द रिएक्शंस। किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है? तो पहला वाला जो है उस वाले में तो बनेगा नहीं, AgNH3 का होल ट्वाइस, तो इसमें भी कार्बोक्सिलिक बन सकता है, इसमें भी बन सकता है। दूसरा और तीसरे में कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर C सही है। क्वेश्चन नंबर 5, some carboxylic acid and their IPSC names are given ahead, which of the following is not correctly match। मतलब नाम एक और कंपाउंड का नाम दिया है इस साइड में, और इस साइड में उनका IPSC नाम दिया है, तो मैच करने को बोल रहा है कि किसका सही है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या है? HCOOH। इसको बोला था फार्मिक एसिड। IPSC नाम क्या है? मेथेनोइक एसिड। तो पहला वाला क्या है? सही ऑप्शन है। ठीक है, एसिटिक एसिड, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, पहला सही है। दूसरा क्या है? एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है? CH3COOH, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तो एथेनोइक एसिड हो गया, ये भी सही है। तीसरा क्या है? आइसोब्यूटेरिक एसिड।
आइसोब्यूटेरिक एसिड का फार्मूला क्या है, CH3 लिख दो ऐसे, और यहाँ C लगा दो, CH3 लिख दो, और यहाँ से COOH लिख दो, यहाँ से एक H लगा दो, तो इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, ब्यूटेरिक एसिड पूछा है ना, एक मिनट, ये है, हाँ सही था, क्या है, ऐसे लिखो CH3 H COOH, इसको बोला था आइसोब्यूटेरिक एसिड। कार्बन की गिनती कर लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो दूसरे कार्बन से मेथिल ग्रुप लगा है, तो 2 मेथॉक्सी, और कितने कार्बन है, 3 है नीचे, तो प्रोपेनोइक, तो क्या नाम है, 2 मेथॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेनोइक। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ब्यूटेनोइक दिया गया है, तो ब्यूटेनोइक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोपेनोइक होना चाहिए। तो वही तो पूछा था क्वेश्चन में कि नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन नंबर 5वें का C सही है। ब्यूटेरिक एसिड तो ब्यूटेनोइक होता है, मेलोनिक एसिड का वो होता है। ठीक है, सारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेरिक एसिड का सही जो होता है 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड दिया, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ सल्फर डाइऑक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स, क्या देता है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट, CH3 MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्शन है, सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे लिख सकते हैं, S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, पता है CH3 निगेटिव में टूटा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड पॉजिटिव में टूटा, ये वाला बॉन्ड एक पे निगेटिव टूटा, एक पे पॉजिटिव टूटा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, जो टोटल रिएक्शन जो होके आता है वो बनता है, हाइड्रोलिसिस करा लेना, CH3 SO2H, हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा, ये बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेथेन सल्फेनिक एसिड। ध्यान रखना कि CH3H2H है तो मेथेन सल्फेनिक एसिड, अगर कहीं पे CH3SO3H है तो उसको बोला जाता है मेथिल सल्फोनिक एसिड। तो इस वाले में क्वेश्चन नंबर 6 में सल्फेनिक एसिड कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वीकेस्ट एसिड एमंग द फॉलोइंग, कौन सा वीकेस्ट एसिड होता है, तो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट एसिड इसमें से कौन सा है, या फ्लोरीन वाले को तो हटा देना है भाई, तो फ्लोरीन वाला तो हट गया है। ठीक है, तो जहाँ पे मेथिल की ग्रुप खोजना है कि यहाँ पे मेथिल ग्रुप सबसे ज़्यादा है, तो मेथिल ग्रुप ऑप्शन नंबर C में ज़्यादा है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट और के कारण इंडक्टिव इफेक्ट लग जाएगा, इसकी वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 वाले में ऑप्शन नंबर B सही है। ठीक है, अगले वाले क्लास में इस वाले क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा सही से सॉल्यूशन के साथ, ऑप्शन नंबर इसमें B सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ड्यू टू, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसके कारण आता है, तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH ऐसे होता है, यहाँ पे जो भी ग्रुप लगाओ। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कार्बो, जितने भी एसिडिक एसिड वाले ये सब सारे क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलेट आयंस बनाते हैं, COO माइनस बनाते हैं H प्लस को अपने रिड्यूस करके। ठीक है, इसको बुलाता है COO माइनस को कार्बोक्सिलेट आयंस, और ये वाले कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइजेशन का कार्य करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है, तो 9वें का ऑप्शन नंबर C सही है।
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डज बेस्ट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है कौन सा है, ठीक है। सी वाला तो एकदम नहीं है, गलत है। ए वाला देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी नहीं है पोलैरिटी की वजह से। बी वाला ऑप्शन क्या है, सही आंसर है, ठीक है। तो 10वें का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये करना रिएक्शन करवाना है, तो पहले NaOH से रिएक्शन करवाओगे। तो जैसे ही NaOH Br2 से रिएक्शन करवाए, ये COO ग्रुप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा, ये वाला ग्रुप बचा। इस वाले ग्रुप से यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के इस कार्बोनिल वाले से जोड़ देना है। तो जोड़ोगे तो क्या बचेगा, ये पूरा ग्रुप ये कार्बोनिल के साथ बन गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय ट्रीटिंग विथ। तो बेंडिट सॉल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि बेंडिट सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम सिट्रेट और पेंटाहाइड्रेट ऑफ कॉपर सल्फेट को लेके सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर बनाते हैं। तो बेंडिट सॉल्यूशन तो है नहीं। टॉलरेंट रिएजेंट किसको बोलते हैं, तो टॉलरेंट रिएजेंट जो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। फार्मूला क्या होता है, AgNO3 प्लस NH4OH। तो ये भी तो है नहीं। क्वेश्चन मेरा जो पूछा था कि फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश, मतलब कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड को किसकी हेल्प से हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। तो फार्मिक एसिड को और एल्डिहाइड को अगर हम लोग, फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या है, HCOOH को हम लोग फार्मिक एसिड बोलते हैं और HCHO को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो डिस्टिंग्विश किसकी मदद से करेंगे, तो डिस्टिंग्विश हम लोग करेंगे NaHCO3 की हेल्प से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और टॉलिन और फेलिन का जो काम है, शुगर को कर सकते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट वाले को कर सकते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसकी हेल्प से। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछ रहा है कि ये कंपाउंड दिया गया है, HNO3H2SO4 से रिएक्शन करवाना है, मतलब सल्फोनेशन करवाना है, ठीक है। ठीक है, सल्फोनेशन करवाना है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहला दिया है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादातर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। और उसके बाद अगर रेदर देन कंपाउंड पाया जा रहा है तो पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ज़्यादा होता है। तो इसका देख लेना पी वाले का एलिमिनेशन मेथड से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है। तो पहले वाले में तो सारा मेटा पोजीशन पे है, ये आर्थो ये मेटा, तो ये तो इससे नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्यू वाला देख सकते हैं, एनिसोल ग्रुप लगा है। तो एनिसोल ग्रुप वाले में जो होता है वो कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। एनिसोल के अंदर आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो आर्थो खोजना है एनिसोल वाले में। इसमें तो है नहीं, इस वाले में है नहीं आर्थो, इसमें भी नहीं है OCH3 से, इसमें भी नहीं है, इस वाले में है, सॉरी इस वाले में है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए क्लोरोएस्टिक एसिड इज हीटेड विथ Ag पाउडर, ठीक है। क्लोरोएस्टिक एसिड, तो क्लोरोएस्टिक एसिड का फार्मूला क्या है, ClCH2COOH, ऐसे जोड़ देंगे क्लोरोएस्टिक एसिड, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करवाना है, इसको हीट करना है Ag के साथ, और जैसे ही Ag के साथ हीट करोगे सक्सेनिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनेगा, सक्सेनिक एसिड। और सक्सेनिक एसिड का फार्मूला क्या है, सक्सेनिक एसिड का फार्मूला होता है, सक्सेनिक एसिड का फार्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड
COOH, इसको बोला जाता है सक्सेनिक एसिड। ठीक है, तो सक्सेनिक एसिड ऑप्शन नंबर डी सही है। 14 का डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है क्वेश्चन? CH3 CH2 COH Cl2 से रिएक्शन, तो HVZ रिएक्शन है। HVZ रिएक्शन हम लोग पढ़ के आए हैं, HVZ रिएक्शन है। तो इसमें क्या दिया है? CH3 CH, इसको ऐसे लिख के यहाँ H लिख दो, ये हमारा COOH ग्रुप है, ऐसे है। किससे रिएक्शन करवा रहा है? क्लोरीन से रेड फास्फोरस पे, रेड फास्फोरस। तो ये क्या बना लेगा? यहाँ पे CH3 CH, हाइड्रोजन ये वाला निकल जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl COOH, ये बन गया। और जैसे ही ये बना, हम लोग एल्कोहलिक मीडियम में जैसे इसको डालेंगे कि वैसे रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरीन बाहर निकलेगा। ये जो CH3 है यहाँ पे, ये इसको ऐसे लिख लो CH2H, ये यहाँ से ऐसे निकलेगा, ये दोनों HCl बना लेंगे। और फाइनली क्या आएगा? कंपाउंड क्या आएगा? इस चीज़ को ये ऐसे, कंपाउंड कौन सा आएगा? CH2 CH COOH। ठीक है, तो एक पे पॉजिटिव है, एक पे निगेटिव है, एक पे निगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव निगेटिव के बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा। तो CH2 क्या बना? कंपाउंड क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ये बन के आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? CH2 डबल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना था, तो बी सही होगा। 16 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्ग, इसमें से कौन सा एसिड है चारों ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 17 में, जो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, वो है CCl3, सही कर लेना उसको, COOH। तो जितने भी क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट फिर से आ गया, जिसकी वजह से H+ यहाँ पे कोई भी -I ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को बस खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये H+ क्या निकल पाएगा? इजली नहीं निकल पाएगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? 17 का डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फॉर दीज कंपाउंड्स, सबसे वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? ये तुम्हारा बेंजील अल्कोहल, फिनॉल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेंजील अल्कोहल देखना है पहले, वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्ग ले जाना ना, वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्ग ले जाना। तो ऑप्शन नंबर लेस देन सबसे कम है ये, चौथा वाला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? सही है। एलिमिनेशन मेथड से देख लेना है, क्योंकि चौथा वाला किसी में नहीं है, तो यही वाला पकड़ लिया गया। ठीक है, और ये तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 व्हेन सोडियम फॉर्मेट इज हीटेड एट 633 केल्विन पे, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हम लोग सोडियम फॉर्मेट को हीट कर रहे हैं। फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट का फार्मूला क्या है? CH3COONA। ठीक है, ठीक है, तो सोडियम फॉर्मेट को जब बहुत ज़्यादा COONA बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है तो क्या बनेगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 19 का सोडियम ऑक्सलेट बनता है, वो ध्यान रखना है। सोडियम ऑक्सलेट का फार्मूला क्या होता है? Na2C2O4, इसको बोला जाता है सोडियम ऑक्सलेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 सोडियम एसीटेट एंड
एसिटिल क्लोराइड गिव्स, क्या देता है? सोडियम एसीटेट और एसिटिल क्लोराइड, तो ये बनाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन फॉर्मिक एसिड इज हीटेड विथ कंसनट्रेट H2SO4 द गैस इवॉल्व्ड इज, तो क्या केवल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही इवॉल्व होता है और कोई भी गैस, जब हम लोग फार्मिक एसिड में, जैसे फार्मिक एसिड है ना HCOOH है, इसमें H2SO4 डालोगे कंसनट्रेट वाला, तो केवल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही बनने वाला है। तो 21 का ऑप्शन नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही बनने वाला है, तो 21 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट हाईली आयोनाइज्ड इन वाटर, कौन सबसे ज़्यादा हाईली होता है वाटर में, कौन आयोनाइज्ड हो जाता है, मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का क्लोरीन किसमें Cl2 ज़्यादा, इस वाले में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, डी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्जेलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसनट्रेट H2SO4 गिव्स, ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है H2C2O4, तो COOH का होल ट्वाइस हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, यही है ऑक्जेलिक एसिड। तो वाटर तो बनने वाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनने वाला है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलने वाला है, तो तीनों चीज़ बनेगा, तो जो तीनों चीज़ कहाँ पे है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सिंथेटिक लेमोनेड, तो सिंथेटिक लेमोनेड कौन है, 24 का सिट्रिक एसिड जो होता है, यहाँ से जो लेमन वाला जो मिला था तो वही है, 24 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, ये जो रिएक्शन दिया गया ना HVZ रिएक्शन में ऐसा कुछ ना होता नहीं है, क्लोरीनेशन होता है HVZ वाले में, क्लोरीन से रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में होता है, बाद में अल्कोहलिक मीडियम डाल देते हैं हम लोग, तो HVZ रिएक्शन है नहीं, कार्बोइलम आयन तो है नहीं, हाफमैन रिएक्शन है नहीं, तो कौन सा बचा 25 का हुन्सडीकर रिएक्शन, ये हुन्सडीकर रिएक्शन इसको बोला जाता है कि RCOAG को जो ब्रोमीन और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो क्या बन जाता है, एल्किल ब्रोमाइड बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा इस बार, तो 25 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, RCOH प्लस N3H H2SO4 कंसनट्रेट एमीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, तो जब भी N3H से रिएक्शन होगा, तो पिछले साल ये 5th सेमेस्टर में पढ़ के आए, इसको बोला जाता है सिमिट रिएक्शन, और N3H से रिएक्शन है, एमीन बना रहा है, तो सिमिट रिएक्शन है। डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, HVZ है नहीं, रेड फास्फोरस पे होता है, हुन्सडीकर इससे पहले वाला है, ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो जो बचा सिमिट रिएक्शन वही हो जाएगा क्या, आंसर, तो 26 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, एसिटिक एसिड डज नॉट फॉर्म एसिटिल क्लोराइड विथ, किसके साथ एसिटिक एसिड डज नॉट फॉर्म एसिटिल क्लोराइड, तो क्लोरीन के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, जब हम लोग RCOOH को अमोनिया में डालते हैं तो क्या बनेगा, एक मिनट, क्या बनेगा, RCOONH4 अमोनियम आयंस बनते हैं, ठीक है। और जैसे इसको हम लोग हीट करते हैं, हीट करना चालू करते हैं, ये बना लेता है RCONH2 बना लेता है, और जैसे ही हम लोग इसमें P2O5 डालेंगे ना, P2O5, जैसे P2O5 डालें ये RCN में कन्वर्ट हो जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, ऑप्शन नंबर बी सही है, 28 का बी सही है, ठीक है, ध्यान रखना है, 28 का बी सही है, बी वाला ऑप्शन RCN बनेगा 28 के बी वाले में, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आएगा। 29, द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ लीस्ट स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग इज,
तो दिया गया है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा मेथिल बेंजोइक एसिड, क्लोरोबेंजोइक एसिड, मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो 29 का पैरा मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ऐसे ये यहाँ COOH, यहाँ पे CH3 लगा देना है। क्या है? अच्छा, आर्थो नहीं पूछा ना, एक मिनट। आर्थो ने सारा पैरा दिया है, लीस्ट स्ट्रेंथ, तो मेथिल बेंजोइक होगा पैरा पोजीशन पे। तो ऐसे करके यहाँ पे COOH, यहाँ पे मेथिल लगा देना है। तो आर्थो मेटा पैरा, पैरा मेथिल बेंजोइक एसिड जो है लीस्ट स्ट्रेंथ वाला है, क्योंकि क्या है CH3 ग्रुप लगा है प्लस I ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा, ये खींचेगा। ये माइनस I है, ये प्लस I है, तो क्या होगा? लीस्ट स्ट्रेंथ किसका आएगा? ऑप्शन नंबर B सही है। ठीक है, पैरामेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक। तो ये वाला मोस्ट एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? रीजन है, हम लोग आर्थो इफेक्ट पढ़ के आए हैं। आर्थो इफेक्ट की वजह से ये वाला जो ग्रुप है ऐसे है, यहाँ पे OH है, आर्थो इफेक्ट है, इसीलिए ये वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। कुछ ध्यान ही नहीं देखना, ठीक है। आर्थो मेटा पैरा में आर्थो इफेक्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सही है, आर्थो इफेक्ट की वजह से। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 31, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड में बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द रिएक्शन विथ। किसके द्वारा डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग? तो भाई डाइल्यूट एसिड KMnO4 सॉल्यूशन के द्वारा डिस्टिंग्विश किया जाता है एसिटिक एसिड को। फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या है? COHO, एसिटिक एसिड CH3COOH। किसके द्वारा? डाइल्यूट एसिड विथ KMnO4 सॉल्यूशन के द्वारा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इजीली। ठीक है, KMnO4 का मतलब क्या? कहाँ यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश एसिटिक एसिड के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, लैक्टिक एसिड इज। अच्छा, लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? फार्मूले पे ज़्यादा ध्यान रखना है। CH3 CHOH COOH, इसको बोला जाता है लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड जो होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है, इसका पूरा नाम क्या है? क्या है ये चीज़? ये है हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक एसिड होता है। तो P वाला ऑप्शन सही है। लैक्टिक एसिड इज ए हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक एसिड। फार्मूला बता दिया, वहाँ से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33, रोचली साल्ट इज। रोचली साल्ट हम लोग का कौन सा है? सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट को हम लोग रोचली साल्ट बोलते हैं। और रोचली साल्ट हम लोग कहाँ यूज किए थे? फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर यूज किए थे। और फेलिंग सॉल्यूशन की हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्डिहाइड कीटोन को तो डिस्टिंग्विश कर ही सकते हैं, साथ में शुगर्स को तो इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट देता है। ठीक है, तो 33 का ए सही है। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। तो कौन सा इसमें से वीकेस्ट एसिड है? तो सबसे ज़्यादा ये तो सारे में NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो जहाँ पे NO2 नहीं होगा इस वाले में, D वाले में, ये तो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट एसिड है। ठीक है, -M इफेक्ट है, तो ये वाला D वाला क्या है? वीकेस्ट एसिड है। ऑप्शन नंबर D सही है। क्वेश्चन नंबर 35, NaBH4 से रिएक्शन करवाना है। NaBH4 का मतलब क्या? रिडक्शन करवाना है। तो रिडक्शन के दौरान ये वाला H बाहर निकला, H2SO4 फिर बाद में रिएक्शन करवाना है। तो ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे जुड़ जाएगा, मतलब ये पहला वाला तो गलत है। ऑप्शन नंबर रिडक्शन होगा, H2 ये बाहर निकलेगा, ये ऐसे जुड़ेगा बॉन्ड, तो पहला वाला ये तो गलत है, नहीं बनने वाला है। H2SO4 डालने पे ये वाला बन सकता है, ये भी नहीं बन सकता, खुला तो रहेगा नहीं, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे ना, तो ऐसे खींचेंगे लाइन, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव का बॉन्ड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर B सही है, ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है,
तो 35 का बी बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36, एसिड रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड हाइड्रेट्स FeCl3 गिव। तो क्या देता है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड देता है। तो कहाँ पे? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, विच साल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड इज यूज्ड एज एंटा एसिड एंड लैक्जेटिव। तो खुद से सोचो, इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। ठीक है, क्वेश्चन को एलिमिनेशन के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का सी सही है। ठीक है, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा कैसे हुआ है। अभी के लिए 38 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, एनहाइड्रस फॉर्मिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय। तो किसके द्वारा प्रिपेयर्ड होता है? हीटिंग लीड फॉर्मेट इन ए करंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके द्वारा हम लोग प्रिपेयर करते हैं फॉर्मिक एसिड को। एनहाइड्रस फॉर्मिक एसिड अगर हमको बनाना है तो हीटिंग लीड फॉर्मेट इन ए करंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन विथ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ B2O5 कैटलिस्ट हीटेड 400 इतना। तो ये पिछले वाले 5th सेमेस्टर में हम लोग 40 वाला क्वेश्चन पढ़ के आए थे। इसमें बनता है मैलिक एसिड बनता है। तो मैलिक एसिड बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मैलिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है C डबल बॉन्ड C COOH H मैलिक एसिड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक इज। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक है, पैरा नाइट्रो। तो आर्थो जहाँ पे हम लोग अभी बताएं कि जहाँ पे आर्थो लग गया बेंजोइक के अंदर, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सी OH ये है कार्बोक्सिलिक। तो ये कैसा इफेक्ट हो गया? आर्थो इफेक्ट ना। तो आर्थो इफेक्ट की वजह से हम लोग क्या, कुछ सोचना ही नहीं है, मोस्ट एसिडिक ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, द कंपाउंड दैट अंडरगोज डिकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडली अंडर माइल्ड कंडीशन। माइल्ड कंडीशन में क्या बनेगा? तो डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। माइल्ड कंडीशन यानी ब्रोमीनो हाइड्रो वाला रिएक्शन। तो कौन सा हो सकता है? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 42 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, द प्रिपरेशन ऑफ CHCO CH2 COO C2H5 इन्वॉल्व्स। तो ये होता है क्लासियन कंडेंसेशन रिएक्शन में। कैनिजारो में होगा नहीं, रेफ्रोमेटेस्की में होता नहीं, विटीज में होता नहीं, तो क्लासियन कंडेंसेशन रिएक्शंस के अंदर होता है, प्रिपरेशन किया जाता है उसका। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन इजली। तो डीकार्बोक्सिलेशन में बताया हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। ठीक है, गैसेज इन्वॉल्व रहती हैं इसमें। तो पहले वाले में, लास्ट वाले में देखना, एमीन ग्रुप है तो है नहीं, अल्कोहल है नहीं, COO C2H2 एल्काइन, ए वी वाला भी नहीं है, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, रिएक्शन करके देख सकते हो, इजीली समझ में आ जाएगा। कहोगे तो समझा दूंगा इस ये वाले को कैसे बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 45, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन एज डिटरमाइंड बाय डिफर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड करस्पॉन्ड टू डाइमिराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बी वाला ऑप्शन सही है। 46, व्हेन एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम प्रोपिनेट द प्रोडक्ट फॉर्म। कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म मिलता है भाई? 46 का डी। 47 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। कौन सा एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? तो ClCH COH सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये तो नहीं है, वीक है, ये भी नहीं है, CH3COH भी नहीं है। तो दो ऑप्शन तो सेम ही, तो डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 48, विच डज नॉट हैव ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो किसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता है? बेंजोइक के पास तो होता है, बेंजोइक ऐसे COOH बेंजोइक, तो ये तो है ही। एस्पिरिन है ही, सैलिसिलिक है ही, पिक्रिक के पास नहीं हो सकता, पिक्रिक के पास नहीं हो सकता, ठीक है। OH ग्रुप लगा होता है सारे पे, TNT जिसको बोला जाता है ना शायद, नहीं TNT नहीं, OH ग्रुप होता है, पिक्रिक एसिड सही है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पिक्रिक एसिड के पास नहीं होता। 48 का ये सही है। 49 सैलिसिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद जिंक। तो जब भी हम लोग सैलिसिलिक एसिड को भाई जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ करते हैं तो सीधे बनाता है वो बेंजोइक एसिड डायरेक्ट, समझे। तो डी सही है, 49 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल यूजिंग NaOH एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा रिएक्शन है? रायमल टीमर में तो है नहीं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। फीटिज तो है नहीं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है CHO वाला, ठीक है, तो इसमें तो ये है नहीं। रायमल टीमर में सैलिसिलिक बनता है, फ्रीडल क्राफ्ट तो है नहीं। क्या था? सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल यूजिंग NaOH कार्बन। तो ऐसा तो हम लोग कोल्वे में देखे थे, ये कोल्वे सिमिट रिएक्शन है, तो ये वाला कोल्वे सिमिट रिएक्शन है। फिनॉल और NaOH एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्वे सिमिट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर का 50 क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। चैनल को भाई लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस भी कर देना है, जिससे आने वाला वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल पाए। पढ़ते रहना धीरे धीरे। अब कोई भी क्वेश्चन अगर मान लो डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ लेना है। अच्छे से पढ़ाई करो। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।